हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स की चैप्टर 3 जो कि 12th क्लास से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पुस्तक से। तो चैप्टर 3 का नाम है हमारा कृषि, उद्योग तथा व्यापार। तो इसको स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्लास है इसकी आज। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, भारत में भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करो। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, भूमि सुधार और संस्थागत सुधार भारतीय असमानता पर केंद्रित थे, जिसमें सरकार द्वारा निम्न सुधार किए गए। फर्स्ट पॉइंट, मध्यस्थों का उन्मूलन, अर्थात मध्यस्थ जिन्हें जमींदार के नाम से जाना जाता था का सरकार द्वारा उन्मूलन कर दिया गया, मतलब इनको समाप्त कर दिया गया। स्वामित्व का अधिकार भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वाले किसानों को दे दिया गया, जिससे भूमि में सुचारू रूप से प्रोत्साहन मिला। यानी कि जो मध्यस्थ, जो कि जमींदार पहले ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, अब उनसे ज़मीन का मालिकाना हक छीन कर के जो उस पर वास्तविक रूप से खेती कर रहा है उन व्यक्तियों को सौंप दिया गया। सेकंड सुधार था कृषि की भूमि की उच्चतम सीमा। भूमि की उच्चतम सीमा जुताई की गई भूमि का अधिकतर आकार है जो एक व्यक्ति या परिवार रख सकता है को निश्चित कर दिया गया, ताकि अधिकतम लोगों को भूमि प्रदान हो सके। यानी इसके अंतर्गत भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, जो कि एक परिवार या व्यक्ति अपने पास रख सकता है, और उससे अतिरिक्त भूमि जो है वो सरकार ने ले ली और उन लोगों को दे दी जिनके पास भूमि नहीं थी, ताकि सभी लोगों को भूमि मिल सके। थर्ड पॉइंट है चकबंदी। विखंडन की समस्या को कम करने के लिए चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया, ताकि किसान की इधर उधर बिखरी हुई भूमि या खेतों को एक ही स्थान पर देकर उनको खेती करना आसान बना दिया। यानी कि जहाँ पर किसानों के 4-5 खेत छोटे छोटे थे, अलग अलग उनको एक ही जगह पे दे दिया गया। इस व्यवस्था को ही चकबंदी कहा गया, ताकि खेत का आकार बढ़े और किसान व्यवस्थित होकर के खेती कर सके। और चौथा सुधार किया गया था लगान का नियमन। किसानों से अत्यधिक और गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली को समाप्त कर दिया गया। यानी इसके अंतर्गत जो खेती पर लगान, जो टैक्स लगा करता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और पांचवा पॉइंट है सहकारी खेती। छोटे जोत धारकों को सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि को प्रोत्साहित किया गया। सामूहिक तौर पर वे कम कीमत पर आगतें खरीद सकते थे और अधिक कीमत पर अपने उत्पादन को बेच सकते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि किसानों से कहा गया कि आप मिलकर के एक समूह बनाओ, जिसको सरकार कम कीमत पर, कम लागत पर टेक्नोलॉजी देगी, उससे वह अधिक उत्पादन करके अधिक कीमत पर उसको बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से भूमि पर उपयुक्त सुधार किए गए और इन सुधारों को करके भारत के अंदर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। यही हमारे भूमि सुधार कहलाते हैं, जो कि सरकार के द्वारा भूमि की स्थिति को सुधारने के लिए किए गए। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड आता है, भारत में कृषि सुधार हेतु किए गए तकनीकी सुधारों का वर्णन करो। यानी इसके अंतर्गत हमें ये बताना है कि कौन कौन से तकनीकी सुधार यानी परिवर्तन किए गए जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। कृषि की निम्न उत्पादकता को सुधारने हेतु कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर तकनीकी सुधार किए गए, जो निम्न है। फर्स्ट पॉइंट, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। सन 1965 में भारतीय कृषि में अधिक उपज देने वाले बीजों यानी HYV का उपयोग शुरू किया गया, जिससे गेहूं, बाजरा, मक्का, कपास इत्यादि के लिए नए बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। यानी कि इस समय तकनीकी स्तर पर नए प्रकार के बीज, जिन्हें HYV कहा जाता था, वो किसानों को दिए गए। सेकंड तकनीकी सुधार, रासायनिक खाद का प्रयोग।
HYV बीजों के प्रयोग से रासायनिक खाद के प्रयोग में वृद्धि हुई ताकि फसल बेहतर व जल्दी उत्पादित हो। तीसरा तकनीकी सुधार था फसल संरक्षण हेतु कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए HYV बीजों के साथ कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी आवश्यक हो गया। पौध संरक्षण हेतु एकीकृत कीटाणुनाशक प्रबंधन कार्यक्रम को अपनाया गया। यानी कि HYV बीजों का प्रयोग करने पर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हो जाते थे, उनसे सुरक्षित रखने के लिए फसल में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव की व्यवस्था शुरू की गई ताकि फसल बेहतर तरीके से उत्पादित हो सके। तो यह भी एक तकनीकी सुधार था। और फोर्थ सुधार किया गया सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। HYV बीजों को अत्यंत सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई प्रमुख और लघु सिंचाई परियोजनाओं को देश के विभिन्न भागों में लगाया गया तथा सिंचाई क्षेत्र 17% से बढ़कर अब 45% हो गया है। तो सिंचाई के क्षेत्र में अनेक लघु और दीर्घ सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई जिसके माध्यम से खेतों तक आवश्यक पानी की मात्रा को पहुंचाया गया और इस तरीके से सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है और कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। इस प्रकार तकनीकी सुधारों से कृषि विकास में उन्नति हुई है। तो आज हमने दो प्रमुख क्वेश्चन पढ़े कि भूमि सुधार के अंतर्गत क्या हुआ और तकनीकी सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार स्टडी करें ताकि आप लोगों को याद हो जाए और कृपया करके आप लोग इनको लिख करके ज़रूर देखें ताकि आप लोग इसको आसानी से याद करने में सक्षम हो सकें। और मेरी वीडियोस लगातार देखते रहें और अन्य बच्चों को भी फॉरवर्ड करते रहें ताकि उनका लाभ आप लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी मिलता रहे। थैंक यू गाइस।